एक बार मेरा सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं संजीव निसुरखा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। आज जो एक भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती नाम से एक नए तरीके से खेती को स्वीकार्यता दी है, तो मैं उसके बारे में आज थोड़ा सा सूक्ष्म में कुछ प्रकाश आप सबके सामने डालूंगा। तो मैं बात कर रहा हूं सुभाष पालेकर कृषि, सुभाष पालेकर कृषि। भारत सरकार ने इसको जो नाम दिया है वो है प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि यानी इसके जो जन्मदाता हैं वो पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी हैं। इन्होंने इसका बाद में नाम थोड़ा परिवर्तन किया, लेकिन भारत सरकार ने उससे पहले ही जो इनका पालेकर जी का पहला नाम था जीरो बजट प्राकृतिक खेती, तो इसको सूक्ष्म में प्राकृतिक खेती के नाम से सब हम पूरे देश में इसका मतलब आज बोलबाला है। और प्रधानमंत्री जी ने सुभाष पालेकर जी का नाम लेके भी इसको संबोधन किया है, तो हम उसी पे आज थोड़ा सा मोटी मोटी बातें करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं, इससे पहले मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा कि इससे पहले जो खेती चल रही है यानी केमिकल फार्मिंग या जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैं इस पे थोड़ी सी बात करूंगा इससे बताने से पहले। तो केमिकल फार्मिंग और जैविक खेती ये दोनों एक सिद्धांत पे चलती हैं, और वो सिद्धांत क्या कहता है, माना कोई ये पौधा है, ये जमीन में पौधा लगा है, और ये सिद्धांत ये कहता है कि लाइबिक नाम का एक कृषि वैज्ञानिक है जो ब्रिटेन का था, उसका ये सिद्धांत दिया उसने कि ये जो जमीन में पौधा लगा है ये जमीन से अपने आप भोजन नहीं लेता, इसको खाद की आवश्यकता होती है, यानी हमें ऊपर से इसमें खाद देना होगा। ऐसा लाइबिक का सिद्धांत है, और यही सिद्धांत जैविक खेती या केमिकल फार्मिंग में दोनों में लागू होता है। अब जो सुभाष पालेकर कृषि या प्राकृतिक कृषि है, ये क्या कहती है, इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत ये है कि जिस प्रकार जंगलों में घने जंगल खड़े हैं, यानी पहाड़ के ऊपर भी बहुत सारी ऊंचाई पे भी पेड़ खड़े हैं, वहां कोई खाद लगाने नहीं जाता, वहां एक प्रकृति का चक्र काम करता है। पतझड़ होता है, बारिश होती है, और वो जो पत्ते हैं वो नेचुरल तरीके से डिकम्पोज होते हैं, और जमीन पेड़ की जड़ में वो पत्ते गलते सड़ते हैं, और वहाँ ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस के माध्यम से जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो भोजन बना के यानी भोजन पका के पौधे की बारीक जड़ों को देने का काम करते हैं। ये सुभाष पालेकर कृषि या प्राकृतिक कृषि का सिद्धांत है। यानी एक दूसरे को अगर जैविक या केमिकल फार्मिंग की बात करें तो एक दूसरे में बहुत बड़ा मतलब मतभेद वाली बात है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो अब बात करते हैं हम प्राकृतिक कृषि की। प्राकृतिक कृषि को मैंने अपने सूक्ष्म में समझाने के लिए एक कहानी के रूप में इसका कुछ रूप दिया है, जिससे आप सब लोगों को आसानी से समझ आएगी। वो कैसे दिया है कि इस प्राकृतिक खेती के दो हैं आधार, इसके आधार होते हैं दो। नंबर एक, देसी गाय, देसी गाय और देसी बीज, देसी बीज, ये दो आधार हैं, और चार है इसके स्तंभ। नंबर एक स्तंभ, स्तंभ नंबर एक, देसी गाय के गोबर से बनने वाला जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र,
आदि। नंबर 2 वापसा। नंबर 3 आच्छादन। और नंबर 4 सह फसल, सह फसली। ये इसका मूल, मैंने इसको एक अलग तरह का रूप दिया है जिसको आप लोग यानी किसान आसानी से इसको थोड़ा सा समझ सके। तो मैं पहली बात करता हूं देसी गाय पे। अब देसी गाय का मतलब है भारतीय नस्ल की कोई भी गाय। भारत में अलग अलग क्लाइमेट जोन के आधार पर अलग अलग देसी गाय प्रकृति ने दी है। हमारे यहाँ हम उत्तर प्रदेश में अगर रहते हैं तो गंगातीरी है, हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणवी नस्ल है, पंजाब में जाते हैं तो साहिवाल है, अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो खिल्लारी है, और आप राजस्थान में जाते हैं तो रेड सिंधी है। ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरह की गायों का वर्गीकरण किया है। लेकिन मेरा कहना यह है, और अनुभव भी ये कहता है विद्वानों का भी, कि जहां की जो नस्ल है वो ही लोकल नस्ल ही आप उसे पालें। अब देसी गाय ही क्यों? देसी गाय की बड़ी आंत में वो सारे सूक्ष्म जीवाणु बनते हैं जो किसी भी पौधे को भोजन पका के देने का काम करते हैं। और अगर कैलकुलेशन की बात करें तो 1 ग्राम ताजा गोबर में 300 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। कितने गोबर में? 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। अब इसलिए अब देसी गाय ही क्यों, सवाल आपका यह भी हो सकता है। तो देसी गाय इसलिए